राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खोह नागौरियन इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा सुबह 11 से 11:30 के बीच हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। प्रशासन के अनुसार इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, करीब 90% तक। सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घायलों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, एम्बुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने और राहत और बचाव कार्य में कई घंटे लगे। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हो गए, लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आग कैसे लगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ ही क्यों। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि फैक्ट्री में मौजूद किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगी हो सकती है। वहीं एडीएम युगांतर शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और एफएसएल टीम को बुलाया गया है। ये ऐसा लग रहा है कोई ये रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे कोई ऐसा एक छोटी सी जगह पे कुछ ऐसी कोई सामग्री रखी हुई है जिसमें आग लगी है और काम भी कर रहे होंगे। मतलब अभी तो हम फैक्ट्स जुटा रहे हैं, बट हमारी जो टीम आई थी, जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो फायर की जो अग्निशमन जो सेवा है वो अपने उपलब्ध कराई। तुरंत हमने इसको काउंटर भी किया। अभी कुछ लोग घायल है, कुछ लोग सीरियस भी घायल है, उनको हमने एसएमएस रेफ़र किया है। कैजुअलिटीज ये सब तो एक बार वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होने के बाद पता चलेगा। हालांकि हमने पूरा कंट्रोल कर रखा है। अभी तो कोई अपना पूरा जो अग्नि है वो कंट्रोल पे है, कोई समस्या नहीं है। आसपास में भी फैलने नहीं दिया है। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, तो हमने उसको कंट्रोल में लेकर रखा है। पटाखा फैक्ट्री बताई, ये वो एफएसएल की टीम को बुलाया है, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं, ये तो एक रिहायशी जगह है। यहाँ पे क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, एफएसएल बताएगी ये क्या चीज़ें रखा गया था। व्यक्ति का भी हम पहचान कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा। कितने लोग देखे? नहीं, कुछ लोगों को बर्न का जो इम्पैक्ट है अराउंड 7 से 8 लोगों का है, हमने जो रेफ़र किया हुआ है। कुछ लोग सीरियस भी इंजर्ड है, क्योंकि कुछ ऐसी छोटा जगह पे फंसे हुए थे, तो कंट्रोल में है कोई। लेकिन प्रशासन के इन्हीं बयानों के बीच एक और बात सामने आई, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एडीएम ने माना कि आबादी वाले इलाके में इस तरह की फैक्ट्री का संचालन नियमानुसार गलत है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। यहीं से सवाल बदल जाते हैं, क्योंकि अगर आबादी वाले इलाके में पटाखा फैक्ट्री चलाना नियमों के खिलाफ था, तो वहां ये चल कैसे रही थी? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या किसी विभाग ने कभी निरीक्षण नहीं किया? क्या स्थानीय पुलिस, नगर निगम, अग्निशमन विभाग या जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में इस इकाई का कोई उल्लेख नहीं था? या फिर जानकारी होने के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ आग लगने की वजह से नहीं मिलेगा। भारत में औद्योगिक और अग्नि सुरक्षा से जुड़े हादसों का एक दुखद पैटर्न बन रहा है। हादसा होता है, जाने जाती हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन शायद ही कभी यह पूछा जाता है कि हादसे से पहले रोकथाम के लिए क्या किया गया था। अगर किसी फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ रखा जाता है, अगर वहां पटाखों का निर्माण या भंडारण होता है, तो सुरक्षा मानकों की जांच किसकी जिम्मेदारी है? क्या नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट हुए थे? क्या वहां आपातकालीन निकासी की व्यवस्था थी? क्या मजदूरों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया था? क्या फैक्ट्री के पास सभी जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां थीं? इन सब सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन यह साफ है कि अगर किसी रिहायशी इलाके में ऐसी गतिविधि चल रही थी, तो निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी जरूर रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एडीएम ने खुद कहा कि अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि फैक्ट्री कौन चला रहा था। यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर प्रशासन को यह तक नहीं पता है कि फैक्ट्री का संचालन कौन कर रहा था, तो फिर उसकी निगरानी कैसे की जा रही थी? क्या यह इकाई अधिकृत थी या अनाधिकृत? क्या इसके पास वैध लाइसेंस था? क्या कभी इसकी जांच की गई थी? और अगर नहीं की गई थी तो क्यों नहीं की गई थी?
इन सवालों के जवाब सिर्फ इस हादसे के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी ऐसे हादसों को रोकने के लिए ज़रूरी हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन लोगों की है जो इस हादसे में घायल हुए हैं और उन परिवारों की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। किसी भी जांच का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो। लेकिन जांच केवल आग लगने की तकनीकी वजह तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी जांच होनी चाहिए कि क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक हुई थी, क्या सुरक्षा नियमों का पालन कराया जा रहा था, क्या किसी अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही की थी। क्योंकि हर बार हादसे के बाद कार्रवाई की घोषणा करना आसान है, असली सवाल यह है कि हादसा होने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जयपुर की इस घटना की जांच अब शुरू हो चुकी है, लेकिन इस जांच की सफलता इस बात से तय होगी कि क्या यह सिर्फ आग लगने की वजह तलाशती है या फिर उन कारणों को भी सामने लाती है जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।